अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी। आज हम बात करेंगे सबकी पसंदीदा चीज़ के बारे में, जिसके बारे में लोग इतने इंतज़ार में भी होते हैं, क्रेज़ी भी होते हैं और डाइट प्लान में उसके बारे में पूछना भी चाहते हैं कि डॉक्टर आयशा, मैं चावल कितने खा सकती हूँ या खा सकता हूँ, और मेरे चीट डे के अंदर प्लीज़ चावल का ज़रूर ज़िक्र किया करें। चावलों का ज़िक्र या उनका नाम मेरे तमाम तर डाइट प्लान्स में अमूमन होता ही है, या कभी कभार ऐसा होता है कि जब मैं आपको डाइट के ऊपर डाल रही होती हूँ तो शायद पहला हफ्ता या शायद दूसरा हफ्ता या कोई एक ऐसा हफ्ता ज़रूर होता है जिसमें शायद ही चावल मिसिंग हो, वरना ऑलमोस्ट जो एक मील होता है उसमें चावल ज़रूर होते हैं। चावलों से ना मेरी कोई दुश्मनी है ना आप लोगों की कोई दुश्मनी होनी चाहिए। हमारी स्टेपल डाइट है, बल्कि एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया, चाइना, जापान, हर जगह चावल बहुत शौक से खाए जाते हैं, और हम क्यों ना चावलों का इस्तेमाल करें। इंडियंस मेजॉरिटी ओबेसिटी का कोई शिकार नहीं होते, दुबले पतले, उनके ओबेसिटी नहीं है, मतलब बहुत ज़बरदस्त उनके फिगर्स। चाइनीज़ भी इसी तरह, जापानीज़ भी इसी तरह। तो हम चावलों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा लेते हैं, या चावल का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक खौफ की लहर क्यों आ जाती है। दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। बात यह होती है कि हमने चावल खाने के तरीके के बारे में डिस्कशन करनी है, एंड हाउ वी गोना हैव दिस फूड एक्चुअली, और किस तरह लेना चाहिए। बात होती है हमेशा की तरह पोर्शन कंट्रोल के ऊपर। जब खाना खाने बैठे तो पोर्शन कितना हो। मैंने हमेशा बताया कि रोटी का साइज कितना होना चाहिए, तो मैंने बताया कि चपाती का साइज इतना होता है, यानी कि आपके अपने हाथ के बराबर। तो जो चावल की भी जो बोल या डिश बनेगी वो आपके दोनों हाथों जितनी होगी। बट द थिंग इज कि ये पूरा बोल सिर्फ चावल से भरा हुआ नहीं होगा, ये एक पूरा मिक्सचर होगा। ये बात आपको समझाने के लिए आज की वीडियो जो है मैंने प्रिपेयर की है। अब ये मैं किस तरह आप लोगों को समझाऊंगी, इसको जानने के लिए ये पूरी वीडियो देखिए, इसको पूरे अख्ताम तक देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। चावल भी दो तरह के मार्केट्स में होते हैं, व्हाइट राइस भी होते हैं, ब्राउन राइस भी होते हैं। और ब्राउन राइस को उसकी बहुत हाइप क्रिएट कर दी गई। एक तो महंगे बहुत होते हैं, और हमारे जहनों में हमेशा से जो कोई अगर महंगी चीज़ है तो शायद वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, इसके इस्तेमाल से हमारा कोई बहुत वेट लॉस होने वाला है। इसी तरह से हाइप जो है वो ऑलिव ऑयल के बारे में भी क्रिएट कर दी गई है। नो, दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। हर महंगी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सेहत के लिए अच्छी हो, और ज़रूरी नहीं है कि हर महंगी चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, बहुत ही फ़ायदेमंद हो। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस राइस फर्स्ट। अब इसमें ये हो जाता है कि अगर कैलोरीज वाइज देखा जाए तो व्हाइट राइस एंड ब्राउन राइस देर ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। हाँ, अगर देखा जाए तो ब्राउन राइस के अंदर जो है फाइबर जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, कैलोरीज वाइज उसी तरह है, कार्ब्स भी दोनों के अंदर होते हैं, प्रोटीन जो होता है वो थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ब्राउन राइस में चूंकि फाइबर ज़्यादा है, थोड़े से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, थोड़ी सी महंगा वो ज़्यादा है, तो इसलिए उसके बारे में कहा जाता है। लेकिन हम तो बात यहाँ पे वज़न को कम करने के लिए कर रहे हैं, तो हमारा जो फोकस है वी टॉकिंग अबाउट जस्ट कैलोरीज। तो जब हम कैलोरीज के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, यानी कि वो तमाम तर फूड्स जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत तेजी से शुगर को कन्वर्ट ना होने दें, ठीक है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है ब्राउन राइस की कम है, व्हाइट की थोड़ी सी ज्यादा है, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा हो। लेकिन चूंकि ये हमारी स्टेपल डाइट है, हम एशियंस जो है रोटी और चावल दो ही तो हमारी डाइट्स होती हैं, तो चावल का इस्तेमाल आपने जब भी करना है दो बातें जहन में रखें। एक तो आपने उसको रोटी के साथ नहीं खाना। इफ यू हैविंग योर फूड, आप टेबल पे बैठे हुए तो रोटी के खाना भी आपके दस्तयाब है और चावलों का भी, तो उस वक्त आप ये चीज जहन में रखें कि आपने चावल को भी इस्तेमाल करना है। सेकेंडली व्हाट यू गोना डू इज कि चावल को भी आप कॉम्बिनेशन में खाइए, चावल के साथ आप लवाजमात रखें, ठीक है। आप ये देखें कि आपके छोटे छोटे पोर्शंस में चीजें, आप उसके साथ सैलड्स लीजिए, उसके साथ दाल लीजिए, थोड़ा सा आपने अचार का इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा सा चटनी का इस्तेमाल कर लिया, उसके साथ आप योगर्ट जरूर लीजिए ताकि आपका कैल्शियम का इनटेक भी हो। तो ये सारी चीजें अगर आप साथ में लेते हैं तो अमाइनो एसिड्स जो सारी चीजों के अंदर हैं थोड़े थोड़े आपको सारे मिल जाएंगे, तो एक कंप्लीट प्रोटीन फूड डाइट आपके अंदर जाएगी। अगर आपने चावल को अकेले इस्तेमाल किया तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू, आपके अंदर एक पूरी ग़िज़ाइयत शामिल नहीं होगी। एनर्जी लेवल्स अगर आपको फ़ौरन अपने अच्छे बढ़ाने होते हैं, चावल उससे बेहतरीन चीज़ है। आप देखिए बच्चों का जब भी पेट खराब होता है हम उनको वाइट राइस देते हैं, खिचड़ी बना के देते हैं, बूढ़े लोगों को भी हम वाइट राइस देते हैं। आपके एनर्जी लेवल्स डिप्लीट हो रहे होते हैं, आपको राइस खाने के लिए किया जाता है, तो चावल के अंदर कुछ तो है, आप उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन चावल को आपने थोड़ा क्वांटिटी के अंदर लेना है, फॉर अबाउट 4 to 5 or 6 tablespoons, that's more than enough cooked, I'm talking about cooked, not the uncooked।
लेकिन साथ में ये तमाम तर चीज़ें लेनी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे बड़े बूढ़े हमें बताते थे, जो हमारे घर के अंदर बुजुर्ग होते हैं, उनसे हमेशा चीज़ें सीखा करें। चावलों को पहले भिगो के रखा जाता है, उनको बहुत ज़्यादा थरली वॉश किया जाता है, फिर कुक किया जाता है, वरना जो टॉक्सिन्स हैं उनका इंटेक आप कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि हमें बताया जाता है कि चावलों का तमाम तर पानी निकाल दो, उनका रिमूव कर दो स्टार्च। अगर आप ये वाला काम प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या हो जाता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी सारे के सारे निकल जाते हैं। तो डोंट डू दैट, सारे का सारा पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके सारे न्यूट्रिएंट्स भी वॉश हो जाएंगे। तो बजाय ये कि आप एक खाली हस्क रिमूव किया हुआ एक ऐसा चावल खा रहे हैं जिसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है और आप सिर्फ अपना एक शौक पूरा कर रहे हैं, डोंट डू दैट। आप उसके अंदर जो है उसके पूरा उसको थर्वली वॉश करके अच्छे तरीके से कुक करके खाएं। पोर्शन कंट्रोल में खा लें, थोड़ा सा खा लें, लेकिन उसकी तमाम तर जो ग़िज़ाइयत है वो आपको मिले। आपने थोड़ा सा अनियन को बहुत ही स्प्रे ऑफ ऑयल के अंदर सोटे किया, उसके बाद आप ज़ीरा डालिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, थोड़ी सी आप दालें भी चाहें तो ब्राउन कर सकते हैं, उसके साथ में कुछ वेजिटेबल्स डालिए। अगर आप मटर के साथ उसको कुक करें, फॉर इंस्टेंस पीस, तो वो गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो ये आप कर सकते हैं कि पीस को आप पहले डाल लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप चावलों को बनाइए। तो इन तमाम तर चीज़ों के साथ अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत भरपूर ग़िज़ाइयत भी मिलती है, फाइबर आपको साथ में सैलड्स के साथ मिलेगा, आपका पेट बहुत अच्छे तरीके से भरा रहेगा। आप कभी के बार उसको प्रोटीन के साथ ले सकते हैं, यानी कि जो आपका प्लेटर बने उसमें थोड़ा सा पार्ट प्रोटीन का हो, दालों के साथ भी हो, सैलड्स के साथ भी हो, चार चटनियों पे, तो यकीन करें कि इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। अगर आप चावलों को इसी तरीके से खाएंगे, पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएंगे, थोड़ा सा लेके खाएंगे और एट अ टाइम खाएंगे। और वही वाली बात है कि डिनर से पहले आपने 2 घंटा पहले इसको फिनिश कर लेना है। फ़ौरन चावलों के इस्तेमाल के बाद आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। फ़ौरन चावलों के खाने के बाद आपने सोना नहीं है। थोड़ा बहुत आप वॉक अप चहलकदमी कर सकते हैं, और डिनर के फ़ौरन बाद अगर आपने राइस का इंटेक किया हुआ है तो आपने सोने के लिए नहीं जाना। तो इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप डेफिनेटली राइस के इंटेक के साथ अपना वेट रिड्यूस भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं, बिकॉज एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसा कर रही हैं, तो आप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, और इस वीडियो को भी अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पुरानी वीडियोस जिसमें रोटी के बारे में बताया गया है और इतनी अच्छी अच्छी डाइट्स के बारे में बताया गया है, उनको भी शेयर कीजिए, वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।